आज जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो होता है डबल लेयर का होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक संरचना होती है उंगलीनुमा, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। तो बाहरी जो लेयर है, बाहरी माइटोकॉन्ड्रिया का जो बाहरी लेयर है उसे हम आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। जबकि जो अंदर का लेयर है उसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन दोनों के बीच की जो खाली स्थान है उसे हम स्पेस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और ये जो उंगलीनुमा रचना है इसे हम क्रिस्टल कहते हैं। और इसके अंदर एक रचना पाई जाती है जिसे हम डीएनए कहते हैं। ठीक है, और इसमें F1 पार्टिकल रचना पाई जाती है। ठीक है, F1 पार्टिकल कहा जाता है। इस तरह की एक रचना पाया जाता है, बल्ब लाइक एक रचना पाया जाता है। ठीक है, इसे हम F1 पार्टिकल कहते हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसे हम स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और पूरे जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके कार्य के आधार पर, इसके फंक्शन के आधार पर, माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है, फंक्शन के आधार पर इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके फंक्शन के बारे में समझते हैं। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, ये कार्य कैसे करता है, और ये कहाँ पाया जाता है और किस संख्या में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल में पाया जाता है। ठीक है, सेल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सेल में, यानी कोशिका के अंदर। यानी ये क्या है? कोशिका का एक अंग है, कोशिकांग है। क्या है? कोशिकांग है। ठीक है, तो कोशिकांग जो है ये पाया जाता है सेल में है। और ये सेल में कहाँ पाया जाता है? तो सेल प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, सेल प्लाज्मा के अंदर। तो इसका जो कार्य है अब क्या है? फंक्शन ऑफ सेल इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीडेशन करना। ठीक है, यानी जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसका ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के द्वारा ही हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। वो ऊर्जा ही हमें शक्ति देती है किसी भी कार्य करने को। इसीलिए इन कार्यों के आधार पर इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, हम लोग जो शोषण
करते हैं, श्वसन में जो ऑक्सीजन लेते हैं वो फेफड़े द्वारा, हमारा जो लंग्स है, लंग्स के द्वारा ब्लड होते हुए ये पहुंचता है सेल में। यानी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं नाक के द्वारा वो फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से फिर वापस नहीं आता। ये पूरा एक प्रक्रिया है जो फेफड़े से हार्ट में, हार्ट से ब्लड में, ब्लड के द्वारा हर नसों द्वारा हर एक कोशिका तक, हर एक कोशिका तक। इसीलिए हम लोग कभी देखते हैं किसी जीव का एक्सीडेंट हो गया या किसी जीव को खस्सी, मतलब किसी भी जीव को हम जब काटते हैं तो उसके मरने के उपरांत यानी मरने के बाद भी उसकी कोशिका जीवित रहती है, कंपन होते रहता है। इसका कारण ये है कि उसकी जो कोशिका है, कोशिका तुरंत नहीं मरती है। जीव जो है संपूर्ण जीव मर चुका है पर कोशिका उसकी कार्य करती है, क्योंकि ऊर्जा का निर्माण हो चुका होता है। उस ऊर्जा का निर्माण जब होता है तो वो अपना कार्य तो करेगा ही, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, उसके इसलिए वो कंपन करते रहता है। ठीक है, तो वो जब ऑक्सीजन सेल में आता है, सेल में जब ऑक्सीजन आता है तो सेल के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में आती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में आता है तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना वो काम करता है, तो जो हवा और जो न्यूट्रिशन होता है, जो हवा और जो न्यूट्रिशन होता है उसके साथ ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, जब ऊर्जा का निर्माण होता है तो वो ऊर्जा पुनः ब्लड के द्वारा हर एक कोशिकाओं में पहुंच जाती है। या यूँ हम कहें कि हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। लेकिन कुछ कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि कुछ में कम मात्रा में पाया जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया हर जगह ही पाया जाता है, कहीं कम मात्रा में, कहीं अधिक मात्रा में। अब अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? अधिक मात्रा में वहाँ पाया जाता है जैसे लीवर की कोशिकाओं में, क्योंकि भोजन का पाचन लीवर में ही होता है। जब लीवर में होगा तो पाचन होगा तो ऊर्जा का निर्माण भी वहीं ज़्यादा होगा और वहीं के द्वारा हर एक कोशिकाओं में मिलता है। इसके अलावा और भी कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, ऐसी बात नहीं। और इसकी संख्या एक कोशिकाओं में एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे बैक्टीरिया की कोशिकाओं में इसकी संख्या एक ही होती है। इसके अलावा मल्टी जो सेल प्लांट है या मल्टी जो सेल एनिमल है, उनमें इनकी संख्या एक सेल में एक से ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो ऊर्जा का निर्माण करता है वो F1 पार्टिकल है। इसे बेस कहा जाता है, इसे बेस। और इसे हेड और ये स्टिक होता है, ये स्टिक होता है। ठीक है, ये वो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ का है, इसके हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ F1 पार्टिकल, स्ट्रक्चर ऑफ F1 पार्टिकल। ठीक है, ये जो पूरा कार्य है ये माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। नमस्ते दोस्तों।